पाकिस्तान का ये कलीदी किरदार कि पाकिस्तान दोबारा अमेरिका और ईरान को मुज़ाकरात की टेबल पे लेकर आया, इसमें कुछ और गारंटर्स इंक्लूड हुए, तो ये पाकिस्तान की एक अचीवमेंट है। लेकिन अब एक फरीक अगर वो बिल्कुल ही पागल हो जाए या वो बिल्कुल ही फैसला कर ले कि मैंने जंग नहीं बंद करनी, वो मजबूर हो या उसके कोई और अज़ाइम हो, तो इसमें कोई मुल्क क्या ही कर सकता है। लेकिन कुछ तफसीलात मैं इसकी आपको बताना चाहूँगा कि किन नुकात पे ऑलमोस्ट अग्रीमेंट हो गया था और इसके बाद क्या हुआ। लेकिन ये जानने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि पाकिस्तान का जो किरदार था वो क्यों इतना वाइटल था और पाकिस्तान ने क्यों प्ले किया। कुछ लोगों की ये राय है कि हमें इस कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहना चाहिए था, हम इस जंग में ना शामिल हों, ना हम इस जंग में कोई सालिस का किरदार अदा करें, बट पाकिस्तान ने ये किया। उसकी कुछ इंपॉर्टेंट वजूहात हैं और मैं समझता हूँ ये ज़रूरी था। देखें, एक तो ये कि अगर कोई मुल्क अमन की बात कर रहा है, पीस की बात कर रहा है, जंग को ख़त्म करने की बात कर रहा है, तो ये एक अच्छा अमल है और इसमें जो भी अपना किरदार अदा कर सकता है वो करें। पाकिस्तान इसलिए इंपॉर्टेंट था कि पाकिस्तान के इस वक्त अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात हैं, उनकी जो टॉप लीडरशिप है, आपने सुना ही है, फेवरेट फील्ड मार्शल कहते हैं आसिम मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप साहब, शहबाज शरीफ की तारीफ कर रहे होते हैं, फेवरेट शहबाज शरीफ, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान इंडिया की जो जंग के हवाले से उसमें इंडिया को टॉन्ट भी कर रहे होते हैं। तो जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं अमेरिका से वो अच्छे हैं। ईरान इस रीजन में बहुत कम ममालिक को ट्रस्ट करता है, उसमें पाकिस्तान सरफहरिस्त है। वैसे तुर्की है और इजिप्ट भी इस सालिसी में इंपॉर्टेंट थे, बट तुर्की के वो ताल्लुक अमेरिका से इस वक्त नहीं है जो पाकिस्तान के हैं, तो पाकिस्तान को एक वो भी एज हासिल था। फिर इस खत्ते में पाकिस्तान के जो चाइना से ताल्लुकात हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है। मिडल ईस्ट से जो हमारे ताल्लुकात हैं वो बड़े अच्छे हैं, सऊदी अरब से हों और यूएई से हों। यूएई से ताल्लुकात तो चले थोड़े बहुत हमें पता है ऊपर नीचे हो गए, बट हिस्टोरिकली हमारे ममालिक से अच्छे ताल्लुकात हैं। तो पाकिस्तान वॉज अ की प्लेयर जिसके तमाम फरीकैन से अच्छे ताल्लुकात थे और इसलिए पाकिस्तान डिसाइडेड टू प्ले अ रोल। पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट क्यों था? दो एस्पेक्ट बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो ये सवाल उठाते हैं कि क्यों हम रोल प्ले करें। एक सिक्योरिटी एस्पेक्ट, क्योंकि देखें जिस किस्म के बयान ट्रंप पहले दिन से दे रहे हैं कि ईरान को मुकम्मल तबाह कर देंगे, अभी तक तो वो नाकाम हुए रिजीम चेंज करने में, लेकिन ऑब्वियसली ईरान में तबाही तो बहुत हो रही है। तो अगर ईरान को बिल्कुल ही वल्नरेबल कर देते हैं, वो इराक जैसे इराक वॉर में जो इराक का हाल किया था वो सिचुएशन हो जाती है, तो पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। पाकिस्तान का एक तवील बॉर्डर ईरान से मिलता है, बलूचिस्तान में वैसे ही इतनी इंसर्जेंसी है, दहशतगर्दी है, तो उसको एक हवा मिलती है और ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। पाकिस्तान वैसे ही इंडियन बॉर्डर पे इन्वॉल्व है, अफगानिस्तान से इन्वॉल्व है, तो एक और वल्नरेबल बॉर्डर पाकिस्तान को सूट नहीं करता। दूसरा, सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से हमारे लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा दिफाई मुआहदा है सऊदी अरब के साथ। सऊदी अरब और यूएई हो, बहरीन, कुवैत, ये अभी तक जवाबी कार्रवाई नहीं कर रहे ईरान पे, क्योंकि ईरान उनके ऊपर उनकी सरजमीन पर अटैक तो कर रहा है बहरहाल, चाहे वो यूएस बेसिस पे कर रहा हो या जो है यूएस के जो भी सिविलियन अब वो स्ट्रक्चर को निशाना बनाने की बात कर रहा हो। लेकिन ऑब्वियसली वो लैंड तो उनकी है, इन जीसीसी कंट्रीज़ की है, तो इन कंट्रीज़ की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। अगर दिया जाता है तो पाकिस्तान के लिए बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि फिर हमारा जो डिफेंस पैक्ट है सऊदी अरब के साथ वो एक तरीके से एक्टिवेट हो जाएगा कि अब सऊदी अरब इन्वॉल्व हो चुका है, तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा। और पाकिस्तान के साथ डिफेंस एक्ट भी है, पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट भी है, और पाकिस्तान जो है वो ऑब्वियसली फाइनेंशियली डिपेंडेंट भी है बहुत, तो हमारे पास फिर ऑप्शंस बड़े कम रह जाते हैं। तो सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न था जिसकी वजह से हम डेस्परेट थे कि ये जंग फौरी तौर पे बंद हो। दूसरा इकोनॉमिक एस्पेक्ट है। एक तो ये कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जब ईरान ने बंद कर दिया है तो ऑयल का पाकिस्तान आना ये एक प्रॉब्लम होगा, सप्लाईज के इशू हो सकते हैं, हम उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा ऑब्वियसली जो कीमतें बढ़ रही हैं, आपने देखा ये पाकिस्तान में क्या हाल हुआ है, 450 रुपये का पेट्रोल, 520 रुपये का डीजल। ना इस प्राइस पर आवाम बर्दाश्त कर सकती है प्राइसेस एक लंबे अरसे तक, और ना ही हुकूमत पाकिस्तान सब्सिडी देना बर्दाश्त कर सकती है एक लंबे अरसे तक। तो हम तो चाह रहे थे कि ये 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते में ये जंग ख़त्म हो जाए, इसीलिए हमने सब्सिडी भी दी कि शायद चले 125 अरब रुपए की सब्सिडी दे दें ताकि ये मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। हमें बड़ी उम्मीद थी इस बात की, लेकिन अब ये नहीं हो रहा। तो आपने देखा है कि प्राइसेस फिर इवेंचुअली पास ऑन कर दी गई हैं आवाम पे, बट वी वर होपफुल कि शायद ये 3-4 हफ्ते में निमट जाएगा, तो हम सब्सिडी से काम चला लेंगे, जो अब नहीं चलना है। दूसरा इकनॉमिक एस्पेक्ट ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सऊदी अरब में, यूएई में और दीगर जो जीसीसी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे पाकिस्तान के बहुत सारे लोग काम करते हैं। पाकिस्तान की जो रेमिटेंसेज हैं अराउंड 42-43 बिलियन डॉलर्स तक इस साल होंगी, उसका 55% इन जीसीसी कंट्रीज से आता है। ये जंग जारी रहेगी, इन तमाम ममालिक की मईशत मुतासर होगी, इनकी ग्रोथ मुतासर होगी। तो जब ग्रोथ मुतासर होगी, इतने जो प्रोजेक्ट्स बन रहे होते हैं डेवलपमेंट के, कंस्ट्रक्शन के, वो होंगे नहीं। पाकिस्तान का मजदूर वहाँ पे क्या करेगा, पाकिस्तान का जो वो शख्स जो वहाँ पे टैक्सी चलाने जाता है वो क्या करेगा। ऑब्वियसली जब पूरी इकॉनमी सफ़र करेगी तो आप वहाँ से ले ऑफ्स होंगे, और पाकिस्तान इस वक्त रिलाई करता है इस रेमिटेंस पर।
तो पाकिस्तान के लिए ज़रूरी था कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस जंग को जल्द से जल्द एड्रेस किया जाए। तो मेरे ख्याल से ये रीजंस थे जिसकी वजह से पाकिस्तान ने अपने आप को इसमें एक सालिस के तौर पे पिच किया कि हमारे ताल्लुकात भी अच्छे हैं और हमारी ज़रूरत भी है, नज़रिया ज़रूरत थी हमारी इकोनॉमिक और सिक्योरिटी जो नीड्स है, तो इसलिए पाकिस्तान इन्वॉल्व हुआ।